कभी वो अब मुसलमानों के अपने आप को बहुत करीब मानते हैं और कभी वो कपड़े देख के जो है वो दंगे करने वालों को पहचान करते हैं। गधी के दूध पे कराएंगे, सब पे कराएंगे, लेकिन बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो रोजगार, इन सब पे कभी चर्चा वो नहीं कराते हैं। एक्ट्रेस वो बढ़िया रही हैं, अगर वो काम कर रही होती तो शायद वो अच्छा करती। संसद में तो वो फेल हैं। ना उनको दिखेगी कि बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि वो मोदी की कृपा से सांसद बनी है। इसको देश का कोई नागरिक मानने को तैयार है कि मोदी में दाग नहीं है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंगना रनावत अपने बड़बोले बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में छाई रहती हैं। एक बार उन्होंने फिर से अपने भाषण दिया, अपने बोल से फिर से एक बार वो चर्चाओं में है। उन्होंने कहा है चांद में दाग हो सकता है लेकिन मोदी जी में दाग नहीं है। लोगों के बीच जा लेते हैं। सर, कंगना रनावत अपने बयान तो दिया ही करती हैं, कूल जजूल, और इस तरह का बयान कि चांद में दाग हो सकता है लेकिन मोदी जी में कोई दाग नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मोदी जी को कुछ लोग भगवान बनाना चाहते हैं, जिनकी दाल रोटी मोदी जी से चल रही है। कंगना रनावत के बारे में आपने कहा कि बड़बोली हैं, और कंगना रनावत का अगर इतिहास हम लोग देखें तो वो समय समय पर अपने बड़बोलेपन के लिए ही जानी जाती हैं। वो कभी हिंदू मुसलमान के पक्ष में रहती थी, कभी ईद की सेवइयाँ खाती थी। खैर, वो मोदी जी भी करते हैं। मोदी जी भी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी वो अब मुसलमानों के अपने आप को बहुत करीब मानते हैं और कभी वो कपड़े देख के जो है वो दंगे करने वालों को पहचान करते हैं। तो भाजपा में एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है जब से मोदी जी आए हैं, यहाँ पे योगी जी आए हैं, कि मतलब कुछ ऐसा बोलो कि हाईलाइट हो जाओ या हमारा नेता हमको देख ले और उसके बदले हमको जो है कोई पद मिल जाए, और इसी बदौलत वो संसद में पहुंची हैं। बाकी उनके पास कोई काबिलियत नहीं है। फिल्म एक्ट्रेस वो बढ़िया रही हैं, अगर वो काम कर रही होती तो शायद वो अच्छा करती। संसद में तो वो फेल हैं। जनता के मुद्दों पर जनता की बात वो कभी नहीं करती हैं। वो मोदी जी को भगवान माने, मोदी जी उनको सांसद बनाते रहें, उनको हम शुभकामनाएं देंगे। लेकिन ये क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि चांद से उन्होंने मोदी जी को कंपेयर कर दिया? देखिए, कंगना जी ने, मुझे लगता है कि कभी आईना नहीं देखा है, अपने ऊपर के दाग नहीं देखे हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके ऊपर दाग नहीं है? और रही बात चाँद से तुलना, तो चाँद को हिंदू धर्म जो है वो हिंदू धर्म में चाँद को बड़ा पवित्र माना जाता है, मुस्लिम में भी बड़ा पवित्र माना जाता है। चाँद से तुलना, चाँद पे दाग देखना, ये उसको देखना चाहिए जिसके ऊपर खुद का दाग ना हो। कंगना जी के ऊपर तमाम दाग लगे हैं, तमाम उनके ऊपर आरोप लगे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लेके संसद तक। तो उनके पास बताने के लिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और टिकट दोबारा पाने के लिए, संसद में बने रहने के लिए वो इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती हैं। भाई, मोदी जी एक तानाशाही प्रवृत्ति के आदमी हैं। वो कोई भी फैसले लेते हैं, उन्हें किसी से सलाह मशवरा की ज़रूरत होती नहीं है मोदी जी से। एक दो लोग हैं जो मोदी जी के करीब रहते हैं। अब मोदी जी कंगना रनौत को कैसे पहचाने, देखते रहें, प्रभावित होते रहें, तो इन्हीं सब बयानों से प्रभावित होते हैं वो, और शायद इसीलिए मोदी के करीब जो लोग भी पहुँचे हैं इसी तरह के बयानों से पहुँचे हैं। करीब रहने का एक माध्यम है, मतलब करीब रहने के लिए कंगना रनावत ने इस तरह का बयान दिया। सर देखिए, मंदिर मस्जिद पे तो बात होती है, ये तो आम हो गया है, लेकिन अब शरबतों में भी जिहाद निकलकर सामने आ रहा है। रामदेव का बयान आपने सुना होगा, तो आपको पता होगा। देखिए, रामदेव का तो सबसे सही इलाज कांग्रेस ने किया था, सबसे सही ढंग से कांग्रेस ने पहचाना था। लेकिन 2014 के बाद रामदेव जी जो है वो भाजपा के और मोदी जी के प्रिय हो गए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने में पूरा अपना रोल अदा किया था। वो उनका ये कहना था कि मोदी जी आएंगे तो 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। आज पेट्रोल 100 रुपये से नीचे आ ही नहीं रहा है, जबकि तय ये हुआ था कि हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बदलेंगे, जैसा कि क्रूड ऑयल के दाम होंगे। आज क्रूड ऑयल इतने सस्ते हो गए, उसके बावजूद भी 35 रुपये में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये रामदेव की कृपा है ना? लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो और रामदेव ने समय समय पे दूसरे प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में पहले से
काफ़ी यूज़ किए जा रहे थे, जनता पसंद करती थी, बच्चे पसंद करते थे, महिलाएं पसंद करती थी, उनके प्रोडक्ट को बदनाम करने की कोशिश की। उनके लिए, रामदेव के लिए उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया, जैसे मैगी है, पार्ले जी का बिस्कुट है। लेकिन अब ये लोग बदनाम करके अपना प्रोडक्ट तो लाते हैं रामदेव, लेकिन इनका अपना प्रोडक्ट चलता नहीं है। मतलब जो FSSAI की रिपोर्ट है उसमें इनके 40% मिलावट हर चीज़ में मिलती है। इनका अपना बिस्कुट नहीं चला, इनका वो तो कह रहे हैं पतंजलि को खरीदिए तो मठों को मजबूती मिलेगी, वरना मदरसे मजबूत हो जाएंगे भाई। अब ये पतंजलि के जो ये तो GST देते ही नहीं है, इनको GST में छूट मिली हुई है, तो ये तो खुद को मजबूत कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इन्होंने भगवा ओढ़ रखा है और जो भी ये कमाई कर रहे हैं ये खुद को मजबूत कर रहे हैं और अपने विश्वविद्यालय और सब संस्थाएं बना के एक व्यापारिक मालिक बन के ये जो है इन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। इनके उद्योग धंधे से न देश की कोई भलाई होती है और देश के आम जनमानस को ये बरगलाते हैं। विश्व स्तर पे इनके प्रोडक्ट इतने थर्ड क्लास के हैं और ऐसे लोग जो इस समय जब से भाजपा आई है, ऐसे लोग जो उद्योग कर रहे हैं, अमेरिका जैसे देश जो है उनका ये कहना है कि भारत के साथ व्यापार करना ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अमेरिका जैसे देश भारत के साथ व्यापार नहीं करना चाहते, नहीं भारत को बाजार मानने वाला अमेरिका आज व्यापार से पीछे हट रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण रामदेव जैसे लोग, उनका मिलावटी धंधा और जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है ये लोग नहीं देते हैं और इनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, थर्ड क्लास के होते हैं। सर देखिए, ये कंगना रनावत जो बयान दे रही हैं कि चांद में दाग हो सकता है लेकिन मोदी जी में दाग नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अंधभक्ति की एक पराकाष्ठा है। उनको ना तो महंगाई दिख रही है कंगना रनावत जी को, क्योंकि उनके पास तो करोड़ों है, और ना तो उनको दिखेगा कानून व्यवस्था देश की, ना उनको दिखेगी कि बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच गई है। चूंकि वो मोदी की कृपा से सांसद बनी है, उनको ये मालूम है कि मैं जनता की कृपा से नहीं, मैं मोदी की कृपा से सांसद बनी हूँ। थोड़े दिन बाद वो लोग मोदी का मंदिर बनवाने का प्रयास करेंगे कि राम में दाग हो सकता है, मोदी में नहीं हो सकता, इसलिए राम की पूजा कम करो, मोदी की पूजा ज़्यादा करो। कंगना रनावत लोग तो उन लोगों में से हैं, उन्होंने कभी जनता के लिए संघर्ष तो किया नहीं, तो जिनकी कृपा से हैं उनकी बड़ाई करेंगी। सर, रामदेव का आपने बयान सुना होगा, जिहाद जो कह रहे हैं, शरबत जिहाद, इस तरह की मानसिकता हो गई कि पहले हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद होता था, लेकिन अब तो शरबतों में भी जिहाद हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उन लोगों को लगता है यह सब कहने से सरकार की कृपा मुझको प्राप्त हो जाएगी। वो सरकार कृपा कर रही है उन लोगों के ऊपर, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह सरकार के काम कर रहे हैं। रामदेव भी उसी का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो भारत सरकार है उसी का इंस्ट्रूमेंट है। उससे ये बोलने से उनको बहुत सा लाभ होगा बिजनेस में। अब बाबा रामदेव सन्यासी तो रहे नहीं, बाबा रामदेव तो बिजनेसमैन हो गए, तो उस भाषा में बोलेंगे कि कहाँ से मुझको GST में फ़ायदा हो जाए, कहाँ से मुझको इनकम टैक्स में फ़ायदा हो जाए, कहाँ से हमको फर्जी की ज़मीन मिल जाए सस्ते दामों में। तो जो सरकार दे रही है, इसलिए सरकार के पक्ष में वो लोग बोल रहे हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि मोदी जी में कोई दाग नहीं है, बेदाग है? इसको देश का कोई नागरिक मानने को तैयार है कि मोदी में दाग नहीं है? दाग तो चंद्रमा में दिखाई देता है। हाँ, तो वो तो कंगना कह रही है ना कि चंद्रमा में है लेकिन मोदी जी में नहीं है। हाँ, तो वो मैं तो कह रहा हूँ कि वो भगवान हो गए हैं ना, ईश्वर हो गए हैं। ऐसा क्यों नहीं कंगना कहती हैं कि वो ईश्वर के रूप में मुझे प्रदत्त हैं और उन्हीं के लिए व्यक्तिगत पूज्य हैं। वो कुछ दिन पहले एक और बोलती थी, अमेठी की संसदीय क्षेत्र में रही हैं, वो भी यही बोला करती थी, लेकिन उनकी तो बोलती अब बंद हो चुकी है, क्योंकि वहाँ की जनता ने उनको जवाब दे दिया कि उनमें दाग है, वो ईश्वर हैं कि वो क्या हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। यहाँ एक नागरिक की हैसियत से वो देश की जनता ने जो भी जिसी तरह से मैंडेट मिला है वो आज हैं। अब कोई उनको अलंकृत करे, ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो उनके लिए भगवान हो सकते हैं, उनके लिए देवता हो सकते हैं, लेकिन जनता के लिए वो एक आम इंसान है। और जो बहुत ही उनकी निकृष्ट और ओछी सोच है उसको जनता देख रही है। वो कितने उनकी
मर्यादा है झूठ की, हर पराकाष्ठा से वो परे हैं। वो कब क्या बोल दें, बिहार में कभी पैकेज दे के आए थे, आज फिर वो बनारस में पैकेज दे रहे हैं। जितना पैकेज वो बनारस को दे चुके हैं, अगर वो धरातल से लेकर के और पैकेज सही होता तो बनारस आज सही में क्योटो और अमेरिका और जापान बन गया होता। अगर आपने रामदेव का बयान सुना है तो शरबत को लेकर शरबत जिहाद जैसी बात रामदेव कह रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड तंत्र है पूरी भारतीय जनता पार्टी में। अभी तमाम सारे योगी संत महात्मा सब लगे हुए हैं। वो शरबत पे राजनीति आपको कराएंगे, कभी गोमांस पे कराएंगे, मुस्लिम पे कराएंगे, हिंदू पे कराएंगे, गधी के दूध पे कराएंगे, सब पे कराएंगे। लेकिन बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो रोजगार, इन सब पे कभी चर्चा वो नहीं कराते हैं। हमको, आपको, आप मीडिया हैं, हम एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं। हम आपको दुनिया के प्रपंच में वो फंसाए रखेंगे, लेकिन मूलभूत हमारी ज़रूरत क्या है? हमारे नौजवानों को नौकरी की ज़रूरत है, शिक्षा की। आज देखिए, ज्वलंत मुद्दा है कि हर प्राइवेट सेक्टर के स्कूल कॉपी किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, वो एकदम से आदमी का इतना शोषण कर रहे हैं कि अगर आप किसी एक क्लास के अफसर ना हो तो शायद अपने बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते हैं। ये मेरी चैलेंज है, क्योंकि इतनी फीस और हर साल आपके बच्चे का ड्रेस कोड चेंज हो जाना, उसकी कॉपी किताब चेंज हो जाना, बैग चेंज हो जाना। तो हमें लगता है कि इन सब जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनसे भटका करके वो गधी के दूध और शरबत पे राजनीति कराने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए, अयोध्या में सीताराम दास जी ने, निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि 1400 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि में जब वो चंदा जो इकट्ठा किए थे, ईंट पूजन करवाए थे, गांव-गांव, घर-घर टहले थे, उस 1400 करोड़ रुपए का पता नहीं है, खाते से गायब है वो। उसका कोई हिसाब किताब पूरा ट्रस्ट देने को तैयार नहीं है। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि उसी पैसे से चुनाव लड़कर जीता गया है। प्रदेश की सरकार उसी 1400 करोड़ रुपए को लगा करके चुनाव लड़ा गया है, और बाकी लोग जो उनके चंदा वसूली में लगे हुए थे उन सब ने मिली भगत करके बांट लिया है। देखिए, जिस तरह से कंगना रनावत ने कहा है कि चांद में दाग है लेकिन मोदी जी में दाग नहीं है। फिलहाल आपने इन लोगों की बातचीत सुनी है, किस तरह से असल मुद्दों से हटाया जाता है। शरबत जिहाद, तमाम तरह की इस तरह की हिंदू मुस्लिम पे बात की जाती है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं जनता के बीच, उस पर बात करने से सरकार डरती है, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा और जवाब है नहीं सरकार के पास। और शायद इसी वजह से इस तरह के बयानबाजियाँ निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।